मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के इंतजार के लिए चंद घंटों का वक्त बाकी है। 10 नवंबर यानी कि कल उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 19 जिला मुख्यालय में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं काउंटिंग के दौरान कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे भी ध्यान में रखते हुए ग्वालियर, भिंड और मुरैना में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय कैमरों के जरिए सीधे नजर रखेगा। इसी के साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने देवास, भिंड, सागर, रायसेन, ग्वालियर और शिवपुरी की, जहां पर तैयारियां पूरी है काउंटिंग की। मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद से 16 सालों में 31 उपचुनाव हुए, पर यह पहला मौका है जब एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये उपचुनाव सत्ता का भविष्य तय करेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं और मध्य प्रदेश की जनता जिस दिन का इंतजार कर रही थी, राजनीतिक दलों की मेहनत चुनाव प्रचार में जो थी, वो सब कुछ सामने आने जा रहा है कल सुबह 8 बजे से। एमपी के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना काल में पहली बार वोटों की गिनती के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। इस बार पोस्टल बैलेट के साथ ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती थी। पिछले चुनाव में मतगणना में हुई देरी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आपको बता दें कि ग्वालियर, चंबल की 16 सीटों पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि इन सीटों पर 10 से 12 हजार मतदाता ऐसे हैं जो कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में तैनात है। इस बार एक हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं लगेगी। अतिरिक्त मतदान केंद्र होने के चलते इस बार नतीजे कुछ देर में आएंगे, क्योंकि इस बार ज्यादा राउंड की वोटों की गिनती होगी। प्रत्याशियों को हर राउंड में वोटों की गिनती पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड के बाद अनाउंस भी करेंगे। इन सभी प्रोसेस के बाद ही अगले राउंड की गिनती शुरू होगी, लिहाजा इसलिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा काउंटिंग में। एमपी उपचुनाव के कल नतीजे आने जा रहे हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में कांग्रेस का परचम इन चुनावों के परिणामों में लहराएगा। प्रदेश में सौदेबाजी और बोली की सरकार का अंत होगा। जनता की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार वापस प्रदेश में काबिज होगी। कमलनाथ ने कहा कि हमें शांतिपूर्वक ढंग से मुस्तैद रहकर बीजेपी की तमाम साजिशों का मुखर होकर विरोध करना है। उपचुनाव परिणाम आने में अब बस एक ही रात बाकी है। ऐसे में दोनों दलों और नेताओं के लिए आज की रात बेचैनी में बीतेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कयामत की ये रात बीजेपी पर गजब ढाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता ने उत्साहित होकर कांग्रेस को वोट किया है। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कयामत की रात कमलनाथ की है, हमारे लिए शांति और सुकून वाली रात है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाग्य का फैसला लिख दिया है, इसलिए ब्लड प्रेशर और शुगर मत बढ़ाओ। बीजेपी अधिकतम सीट जीतेगी और आराम से सरकार चलाएगी। कुछ समय बाकी रह गया है और बेसब्री से इंतजार है कल की काउंटिंग का और परिणामों का, और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सार्थक परिणाम आएंगे, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। आम जनता की जो बॉडी लैंग्वेज थी, भरपूर वोट दिया है कांग्रेस को। पक्का मैंडेट, 18 में कमजोर रह गया था मैंडेट, अब पक्का मैंडेट दे रहे हैं हमें कि बचे हुए 3 साल दमदारी से सरकार चले कांग्रेस। कयामत काहे की है, तो सामान्य प्रक्रियाओं की राहत है। कूल रहो, शांति से रहो। क्या हुआ कि अपने टेरेस को कूल करके रखो। कुछ होने वाला है क्या? दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए कयामत की रात कमलनाथ जी के लिए है, हमारे लिए शांत और सुकून की रात है, हमारे लिए विकास और डेवलपमेंट की एजेंडे की रात है, हमारे लिए गरीब किसान मजदूरों के हितकर योजनाओं को चलाने की बात है। आज भी हमारा नेता कोई आराम से ऐसे नहीं बैठा। वो कहाँ जा रहे हैं? शिवराज जी चौहान साहब, गुना का एक दौरा है, शिवपुर का एक दौरा है, लगातार फील्ड में घूमने वाले हैं और जनता ने भाग्य का फैसला लिख दिया। देखो भैया,
ग्वालियर में मतगणना से पहले कांग्रेस ने मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए अब इस तरह के आरोप लगा रही है। भाजपा के रहते तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे जिस प्रकार से आज मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक तरह से खिलौना बन गया है भाजपा का, तो इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि जनता भी सतर्क है, कार्यकर्ता भी सतर्क है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की अगर कोई भी घटना पाई जाती है तो उसका पुरजोर विरोध करके उसको वहीं पर फिनिश कर दिया जाए। सिर्फ आप ये देखिए, इस पूरे चुनाव में मैं आपसे खुद से जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा था? भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट एजेंडा था कि हम प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करेंगे, और हमने ये काम किए हैं। कांग्रेस के पास तो सिर्फ नकारात्मक बातें करने, सामाजिक वातावरण खराब करना, यही एजेंडा। उपचुनाव के लिए कल वोटों की गिनती होगी, यानी कि कल दोपहर तक नतीजे सामने आएंगे। लेकिन सागर में एक दिन पहले ही बीजेपी प्रत्याशी की जीत के पोस्टर लग गए हैं। दरअसल यहां सुर्खी से प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की ऐतिहासिक जीत पर पोस्टर लगाए गए हैं। ये बधाई संदेश और शुभकामना संदेश लगाए गए हैं, जिसमें शिवराज, वीडी शर्मा, सिंधिया समेत दर्जन भर से ज्यादा बीजेपी के दिग्गजों की भी फोटो है। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका जहां से मन होगा वहां से चुनाव लड़ेंगी। टीकमगढ़ जाते समय विदिशा में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया ने पूछा कि वो चुनाव एमपी में लड़ेंगी या पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगी। इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनका जहां से मन करेगा वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। अरे तो बता तो दिया, तुम लोगों ने सुना होगा टीवी पे, मैं तुम्हें भी बता देती हूँ कि यहाँ मैं चुनाव लड़ूंगी ना, इस बात हो गई है। तो एमपी से लड़ेंगे या वो पार्टी का ही वहाँ से? मेरे को जहाँ से मूड मेरा बनेगा वहाँ से। अरे तो बता तो दिया, तुम लोगों ने सुना होगा टीवी पे, मैं तुम्हें भी बता देती हूँ कि यहाँ मैं चुनाव लड़ूंगी ना, इस बात हो गई है। तो एमपी से लड़ेंगे या वो पार्टी का ही वहाँ से? मेरे को जहाँ से मूड मेरा बनेगा वहाँ से। गुना के बमोरी क्षेत्र के उकावत खुर्द गांव पहुंचकर सीएम शिवराज ने विजय सहरिया के परिवार से मुलाकात की। विजय के बच्चों पीयूष और नैन्सी से मिलकर सीएम भावुक हो गए। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि परिवार चाहे तो पीड़ित पत्नी या बेटे के योग्य होने पर सरकार नौकरी देगी। सीएम ने उनके मकान का निर्माण कराने की बात कही। साथ ही परिवार को 8,25,000 की आर्थिक मदद भी स्वीकृत की, जिसमें से 4,25,000 रुपए उनके खाते में पहुंच भी गए। संबल योजना के तहत परिवार को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया और सीएम ने कहा कि 6 महीने तक पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए गुजारा भत्ता दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि विजय सहरियार की मौत मामले में दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और सीएम ने कहा कि बिना लाइसेंस के कर्ज देने या फिर ज्यादा ब्याज लेकर लोगों को मानसिक रूप से परेशान करने वालों के खिलाफ सरकार अभियान चलाएगी। सीएम ने कहा कि गरीब ऐसा कोई कर्ज ना चुकाएं जो नियम के खिलाफ दिया गया हो। आपको बता दें कि 5,000 के कर्ज के बदले 3 साल तक मजदूरी कराने और फिर जिंदा जलाने का दबंग पर आरोप है। सरकार ने ये फैसला किया है, हमने ये फैसला किया है, पीड़ित परिवार को विजय की पत्नी हमारी बेटी को, तेरी आ रही है ना, 2 बच्चे हैं, नैन्सी और पीयूष छोटे छोटे हैं, मासूम हैं। इस परिवार को पूरा संरक्षण दिया जाएगा और मैं गरीब बहनों और भाइयों से, अनुसूचित जनजाति के, यह आग्रह करता हूं कि जहां भी ऐसी कोई चीज हो तो तत्काल शिकायत करे। अब कोई साहूकार इनसे कर्ज वसूल नहीं कर सकेगा और अगर कोई ये कुप्रयास करेगा तो उसको अर्थदंड सहित 3 साल की सजा का प्रावधान किया है।
श्योपुर के बरगवा कराहल गांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरपंच के घर दोपहर का भोजन किया। सीएम ने गांव की सरपंच रामवती सहरिया के घर भोजन का आनंद उठाया। भोजन करने के बाद सीएम ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों में प्यार और जो स्नेह का भाव होता है वो कहीं और नहीं मिलता। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन करने वाले आरिफ मसूद पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और इस मामले में तलैया थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना काल में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप है और इस मामले में विधायक मसूद समेत 4 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आरिफ मसूद के खिलाफ एक तरफ जहां पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट के जरिए प्रोटेम स्पीकर से मांग की है कि वो फरार विधायक आरिफ मसूद के सरेंडर नहीं करने पर सदस्यता रद्द करें। हितेश वाजपेयी ने शासकीय अधिकार, वेतन और भत्ते को भी निरस्त करने की मांग की। आपको बता दें कि बीते दिनों आरिफ मसूद ने इकबाल मैदान पर फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में प्रदर्शन किया था जिसमें हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया था। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कल गोमेटगिरी के बाद आज नगर निगम की टीम अंबिकापुरी एक्सटेंशन में सुपर कॉरिडोर पर स्कीम नंबर 151 पर 5 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पहुंची। प्रशासन को अंबिकापुरी एक्सटेंशन से कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। प्रशासन को बाबा के तीसरे ठिकाने से करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री और बैंक ट्रांजैक्शन के कागज मिले हैं। प्रशासन के मुताबिक कंप्यूटर बाबा ने सांवेर में अपने नाम से 3 हेक्टेयर जमीन खरीदी है और करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के नाम पर है। अब जिला प्रशासन पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगा। खाता की एक फोटोकॉपी भी मिली है गांधीनगर यूनियन बैंक। ये नामदेव दास त्यागी के नाम पर बैंक खाता है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है। कलेक्टर महोदय ने एलडीएम को और यूनियन बैंक को निर्देश दे दिए कि उनके खाते के ट्रांजैक्शन के संबंध में संपूर्ण जानकारी निकालें। उन निर्देशों के तारतम्य में हम आगामी जानकारी बैंक से प्राप्त करके जो भी कार्रवाई होगी संपादित करेंगे। कंप्यूटर बाबा दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाए जा सकते हैं। गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण कर आलीशान भवन बनाने से संत समाज नाराज है। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा को अखाड़ा परिषद ने एक बार पहले भी महामंडलेश्वर पद से हटाया था। तब माफी मांगने पर कंप्यूटर बाबा को महामंडलेश्वर का दर्जा दोबारा मिला था। संत समाज ने कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि कंप्यूटर बाबा, जिनका नाम ही अजीब है, उन्होंने गौशाला के नाम पर अपने लिए आलीशान भवन बनाया। ये कार्य निंदनीय है। कोई भी संत महात्मा इस तरह का समर्थन नहीं करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने उस अवैध कब्जे को हटा करके एक उचित काम किया है, क्योंकि आश्रम के नाम पे आप अवैध असलाह रख रहे हैं। तमाम ऐसी वस्तुएं पाई गई जो संतों के मर्यादा के विपरीत है। कमलनाथ की सरकार पहले ही गिर चुकी है। कंप्यूटर अपनी जगह पहुंच गया। जब गुरु जेल पहुंच गया तो अब चेला कमलनाथ का भी नंबर आने वाला है। वो भी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। परिवाद दायर करते हुए न्यायालय में भोपाल में कंप्यूटर के खिलाफ शिकायत की थी कि यह अवैध करोड़ों का धन उगाही कर रहा है और इसके साथ साथ अधिकारियों को धमका रहा है। अवैध नर्मदा में रेत खनन करा रहे हैं। नरसिंहपुर में बाबा धर्मदास के साकेत धाम आश्रम को रविवार को पुलिस प्रशासन ने खाली कराया। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के निर्देशन में जेसीबी मशीनों ने कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया। धर्मदास पर महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। धर्मदास को अगस्त महीने में
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के मामले में जेल भेज दिया था। धर्मदास ने जिस जमीन पर आश्रम बनाया था वो शासकीय जमीन है। तहसीलदार ने जमीन को खाली कराने का निर्देश दिया था। जमीन खाली नहीं करने पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। शिकायत पे तत्काल संज्ञान लेते हुए जो है मामले पंजीबद्ध किए गए। महिला संबंधी अपराध, एनडीपीएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत विभिन्न मामले दर्ज किए गए, जिसमें तत्काल उसके खिलाफ गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और उस जितना भी अवैध मकान या अवैध जो भी चीज़ें उसके द्वारा बनाई गई थी उस पर आज कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण का जो मामला सामने आया है और इसमें आरोपी के विरुद्ध कई प्रकरण 376 इस तरह के कायम हुए और इस कारण ये अतिक्रमण हटाया गया है। कानून को तोड़ने वालों के विरुद्ध के हौसले पस्त करने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कार्रवाइयां हों। खबर मंडला से, जहां खेतों में लगी भीषण आग और करीब 50 किसानों की फसल जलकर राख हो गई। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजा डांडी थाने के मनेरी चौकी की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी है खेतों में और बताया ही जा रहा है कि 50 किसानों की फसल जलकर खाक हो गई इस आग में। इस आग की सूचना पुलिस को दी गई, फायर ब्रिगेड को भी दी गई है। बीजा डांडी थाने के मनेरी चौकी की घटना है, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता 50 किसानों की फसल जल गई। भोपाल के बरखेड़ा गांव में मिट्टी खदान धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जबकि एक बच्ची की ज्यादा चोट उसको नहीं आई, जिसे उसे बचा लिया गया है। घायल बच्चों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल दिवाली पर घर को चमकाने के लिए 7 बच्चे मिट्टी खोदने गए थे। इसी दौरान मिट्टी की सुरंग बनी और बच्चों के ऊपर गिर गई। एक बच्ची आधी दबी रह गई तो उसने चिल्लाकर गुहार लगाई, मदद की। ग्रामीण वहां पर पहुंचे, सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन इस हादसे में 4 बच्चों की मौत तब तक हो चुकी थी। हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। घटना के बाद कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी खुदाई पर रोक लगा दी है। ही सम्मिलित परिवार के 5-6 बच्चे जो हैं वो पीली मिट्टी खोदने के लिए गए थे अपने घर पे पुताई वगैरह करने के लिए। वहाँ पास ही में ऐसा बताया जा रहा है कि कोई सरकारी नाला है जिसके साइड से वो लोग मिट्टी को खोद रहे थे और नीचे से जब मिट्टी उन्होंने खोदी तो ऊपर से मिट्टी धसक के उनके ऊपर आ गई। हम लोग नहीं बचा पाए, दे वर ब्रॉड डेड। और जो 2 बच्चे हैं उनके इलाज की जो प्रक्रिया है वो अस्पताल में विधिवत चल रही है। भोपाल के बरखेड़ी गांव में हुए हादसे में बच्चों की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि भोपाल के ग्राम बरखेड़ी में मिट्टी धंसने से हुई 4 बच्चों की मौत का समाचार अत्यंत ही दुखद है और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें और परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति दे। खबर कटनी से, जहां बरही इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार पति पत्नी और 2 बच्चों को कुचल दिया। मौके पर ही चारों ने दम तोड़ दिया। हादसा बरही थाना इलाके के बगैहा मोड़ के पास हुआ। बाइक पर सवार होकर पति पत्नी और 2 बच्चे खेत से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी बगैहा मोड़ के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक को रौंद डाला। ये बड़ा हादसा हुआ है और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। चार लोगों की यदि एक साथ डेथ होगी तो उनका आक्रोश जायज़ है और उसके साथ में उतनी ही मानवता और सहृदयता के साथ में पुलिस थी। उनके आक्रोश को बिल्कुल दबाने का प्रयास नहीं किया गया। उनकी बॉडी को लेके आए और उनको समझाया बुझाया। उनको जो उनने जिस तरह से कार्रवाई मांगी वो हम लोगों ने करी। तो आज मध्य प्रदेश में हादसों का सोमवार रहा है। शिवपुरी में कंटेनर और बोलेरो के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। सभी को शिवपुरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सभी नीमच से भिंड जा रहे थे। सुरवाया थाना क्षेत्र के 4 लेन पर यह हादसा हुआ।
कहाँ से आ रहे थे आप? सिवनी जिले में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। इसकी जांच के लिए दिल्ली से भूगर्भ वैज्ञानिक की टीम जिले में पहुंची। विधायक और एसडीएम के साथ मिलकर उन्होंने छिड़िया, पलारी और चूना भट्टी क्षेत्र में निरीक्षण किया। वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सतर्क रहना होगा। कच्चे मकान में लोगों को भी उन्होंने अलर्ट किया है। उन्होंने बताया कि भूकंप के केंद्र बिंदु पर यंत्र लगाए जाएंगे और भूकंप को लेकर समय समय पर जानकारी दी जाएगी। दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं संबंधित पटवारियों को। आज भी मेरे साथ में संबंधित पटवारी, आरआई और तहसीलदार तीनों हैं। इन्होंने भी अपने साथ में यहाँ देखा है। मैंने इनको निर्देशित कर दिया है कि संबंधित प्रत्येक गांव, जो दोनों तीनों गांव हैं, दोनों तीनों मोहल्ले हैं, इनके प्रत्येक घर में जहां कच्चे घरों में ऐसे क्रैक की शिकायत है, वो क्रैक को देखें, क्रैक की विधिवत फोटोग्राफ लें। यदि कोई सेफ्टी मेजर लेना हो, कोई सुरक्षा के उपाय आपको यदि बताने हो तो वो आपको पहले ही बता दिए जाएंगे। कृपया उन सुरक्षा के नियमों का और उन उपायों का बिल्कुल अच्छी तरह से पालन करें। बस यही सुरक्षा है अर्थक्वेक से, क्योंकि अर्थक्वेक ऐसा हजार्ड है जो होने के बाद में पता चलता है, होने के पहले आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। आवाज आती है एकदम से, हम इतना डर जाते हैं, बाहर भाग रहे हैं उठ के। खाना नहीं खा पा रहे, ना ढंग से खा रहे ना पी रहे हैं। क्या करेंगे अब हम? परेशानी, इतनी दिक्कत आ गई है, जहाँ तहाँ से दीवार चटक रही है। ये दूसरा महीना चालू हो गया, एकदम से पूरा घर ऐसा लगता कि बस गिरने वाला है। धार जिले के कुक्षी में पुलिस ने 2 मंचलों का जुलूस निकाला। मंचलों के हाथ में तख्ती भी थी जिस पर लिखा हुआ था कि हर महिला को मां और बहन की नजर से देखेंगे। यहां मां बेटी को 2 बदमाशों ने परेशान किया था। पीड़ित महिलाओं के समझाने के बाद भी ये दोनों नहीं माने और हाथापाई पर उतारू हो गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और कुक्षी चौराहे से बस स्टैंड तक जुलूस निकाला। दोनों से बस स्टैंड पर उठक बैठक भी करवाई गई। पुलिस की इस पहल की लोगों ने तारीफ की। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।